आज बहुत दुख भरा दिन है क्योंकि भारत की राजनीति में नैतिकता का भयानक पतन हुआ है। हमारे देश में नेताओं की विश्वसनीयता पर बार बार सवाल उठते रहते हैं क्योंकि वो किसी भी विषय पर राजनीति करते हैं। हमारे देश के नेताओं ने जाति और धर्म की राजनीति की है, आरक्षण की राजनीति की है, राजनीतिक फायदे के लिए भूखे और गरीब लोगों का इस्तेमाल किया है। फिर भी भारतीय सेना अब तक इस राजनीति से दूर थी, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमारे देश के कुछ नेता अब भारतीय सेना पर ही सर्जिकल स्ट्राइक करने पर तुले हुए हैं। ये लोग सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं और इस तरह वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जरा सोचिए कि भारत के जिन वीर जवानों ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की होगी, उन्हें भारत के नेताओं की ये बातें सुनकर आज कैसा लग रहा होगा। क्या इसके बाद दुश्मन पर गोली चलाते वक्त इन जवानों के मन में यह सवाल नहीं आएगा कि वो किसकी रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं? आपको ये जानकर आज बहुत गुस्सा आएगा कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का बहाना बनाकर भारत की सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले केजरीवाल को पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान में बहुत प्यार मिल रहा है, बेशुमार प्यार मिला है उन्हें। आप कह सकते हैं कि केजरीवाल शब्दों की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके सीधे पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जहां उनका एक हीरो की तरह स्वागत हो रहा है। यह बहुत दुख की बात है कि केजरीवाल के डायलॉग पाकिस्तान में सुपरहिट हो चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि डिजाइनर नेता बनने की चाह में केजरीवाल पाकिस्तान का काम करते रहे और भारत को परेशान करते रहे, और इसी वजह से पाकिस्तान और वहां के मीडिया को भारत में केजरीवाल के रूप में अब अपना नया राजदूत मिल गया है। यह भारत की राजनीति में एक अनोखी घटना है। अरविंद केजरीवाल के एक वीडियो संदेश ने उन्हें मैसेंजर ऑफ पाकिस्तान बना दिया है। केजरीवाल इस राजनीतिक लूट में अकेले नहीं हैं। कई दूसरे नेता भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं और वोटों को लूटना चाहते हैं, यानी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर और सबूत मांगकर पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। यह बात आज एक गहरे डीएनए टेस्ट की मांग करती है। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों से हमारा एक सवाल यह भी है कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक की सीडी बनाकर आपके नजदीकी स्टोर में उपलब्ध करवा देनी चाहिए? क्या सर्जिकल स्ट्राइक कोई फिल्म या मनोरंजन की चीज है? क्या कोई क्रिकेट मैच है जिसके बारे में सबको बताया जाए, जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए और हमारे जवानों की स्ट्रैटेजी से जुड़ी तमाम बातें सार्वजनिक कर दी जाएं? इस पर आज हम एक संवाद करेंगे और इसके बाद हम कश्मीर से आजाद रिपोर्टिंग सीरीज के दूसरे भाग की आखिरी रिपोर्ट का आज प्रसारण करेंगे। इस रिपोर्ट का सार यह है कि जरूरी नहीं है कि जो दिखाई देता है वही हमेशा सच हो। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर की उन तस्वीरों का प्रचार प्रसार किया गया जो अलगाववादियों, पत्थरबाजों और पाकिस्तान को सूट करती थी, क्योंकि देश के भीतर कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर की उन तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं जिनमें 95% बातें झूठी हैं। इस तरह के झूठ को सत्य मानकर कोई राय बनाना पूरे देश के लिए खतरनाक है। इसलिए आज हम अनंतनाग की असली तस्वीर को आपके सामने रखेंगे। आज हम आपको बुरहान वानी के इलाके में लेकर चलेंगे और उस इलाके में बने भारत माता के मंदिर में आज हम आपको लेकर जाएंगे। यह रिपोर्ट आज आपको मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने जो बयान दिया था उससे उनकी पार्टी ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी संजय निरुपम के बयान पर गंभीर है। सुरजेवाला ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस सेना के साथ है। कांग्रेस पार्टी डज नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट मेड बाय श्री संजय निरुपम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा, कांग्रेस उपाध्यक्ष बगैर किसी शर्त के सेना और सरकार द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के साथ खड़े हैं और सदैव खड़े रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए सरकार से सबूत मांगे थे। निरुपम ने कहा था कि कांग्रेस के जमाने में भी ऐसी कार्रवाई हुई थी, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया गया। आज की सरकार ने पूरा ढोल नगाड़ा पीट रखा है कि हमने ये किया। हमने तो कभी नहीं पीटा था ढोल नगाड़ा। तो आपने ढोल नगाड़ा पीटा है और बैनर भी लगा रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं उसी नाम पे, तो जरा सबूत भी दे दो साहब। जेडीयू ने कहा कि सरकार को सवालों के जवाब देने चाहिए। अभी हमको पूरा भरोसा है कि सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, सेना कह रही है, तो सरकार कह रही है, तो अभी हम कैसे एक बैक अविश्वास करें? लेकिन कोई सवाल उठ रहा है तो सरकार हम समझते हैं कि इसका जवाब देगी।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे सेना के मनोबल पर असर पड़े। तो अरविंद केजरीवाल जी ऐसा मत कुछ करिए कि भारत के सैनिकों का बलिदान पर सवाल उठे। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उनके लिए महत्वपूर्ण है या भारत की सेना का त्याग। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस बीच केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर आज आम आदमी सेना की एक कार्यकर्ता ने सैंडल फेंक दिया। केजरीवाल ने कल एक वीडियो संदेश जारी करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तान ने 36 घंटे में आज छठी बार सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तानी रेंजर्स ने नौशेरा के कलसियां, कलाल समेत 3 जगह पर फायरिंग की। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। बहुत फायरिंग हो रही है, रात से सुबह 24 घंटे से फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान वाले लोग हैं ना, जो उन्होंने 5 बार इधर गोलाबारी की है। हमारे विलेजेस हैं, वहाँ से हम लोगों को वहाँ से प्लान करवा देंगे और सेफ एरियाज में हमने रिहायशी कैंप्स बना के रखे हुए हैं और उसमें हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है, बिजली, पानी, राशन वगैरह, और किसी भी किस्म की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस बीच पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत के आगे नरम नहीं पड़ने वाला। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की शांति बनाए रखने की कोशिश कमजोरी न मानी जाए। सोमवार को लेह दौरे के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कारगिल का दौरा किया। कारगिल में राजनाथ सिंह ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया और द्रास सेक्टर में 1999 के ऑपरेशन विजय के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो हमारे कारगिल वार के शहीद हैं, उनको भी मैं अपनी अकीदत पेश करूं। कारगिल में राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के डेलीगेशन से भी मुलाकात की। राजनाथ सिंह आज दोपहर बाद दिल्ली लौट आए। राजस्थान सीमा पर हालात की समीक्षा के लिए राजनाथ सिंह 6 अक्टूबर को जैसलमेर का दौरा करेंगे। जैसलमेर में राजनाथ सिंह राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीएसएफ के अफसरों के साथ अहम बैठक करेंगे। सिंगापुर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख का समर्थन किया है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शेंग लुंग ने उरी हमले की निंदा की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सिंगापुर भारत के साथ है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए गंभीर समस्या बताया। राइजिंग टाइड ऑफ टेररिज्म, एस्पेशली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड द राइज ऑफ रेडिकलाइजेशन आर ग्रेव चैलेंजेस टू आवर सिक्योरिटी। एक्सप्रेस माय कंडोलेंसेस टू द इंडियन गवर्नमेंट and the families of the victims of the Uri attack. Singapore strongly condemns terrorist attacks of all forms. पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के साथ वाणिज्य और निवेश बढ़ाने के तरीकों पर भी वार्ता की। दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा के अधिकार समेत 3 अहम समझौते भी हुए। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से तीखे सवाल पूछे। भारत इंटरनेशनल टूरिज्म बाजार के कार्यक्रम में कपिल मिश्रा ने महबूबा से पूछा कि आप बुरहान वानी को आतंकी मानती हैं या नहीं। जाने से पहले उन्हें बताना पड़ेगा बुरहान वानी को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, ये तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे चलेगा, ये तो बताना पड़ेगा। आप बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हो या नहीं मानते, ये बताना पड़ेगा यहाँ पर। सवाल के चलते मचे हंगामे के बाद कपिल मिश्रा कार्यक्रम छोड़कर चले गए। समारोह के एक वीडियो में अपने पिता की आवाज सुनकर महबूबा मुफ्ती भावुक हो गई। कश्मीर पूरे दुनिया में देख लीजिए, आप किसी भी मुल्क में जाइए, हमारे कंट्री के अंदर भी सबसे सेफ प्लेस भी। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को भी आज पुलिस ने श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। आसिया श्रीनगर के कराल खुद में छिपी थी। आसिया अंद्राबी दुख्तरान मिल्लत की प्रमुख हैं। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पत्थरबाजों को उकसाने वालों में आसिया अंद्राबी भी थीं। बारामूला आतंकी हमले में बीएसएफ के शहीद कांस्टेबल नितिन यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद नितिन यादव इटावा के नंगला गांव के रहने वाले थे। 2 अक्टूबर की रात आतंकियों के हमले से 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप को बचाने के दौरान नितिन यादव ग्रेनेड हमले में शहीद हो गए थे। कितने लोग बचाए भाई, हमारे बच्चे ना पहचान थे। अब बदला भाई ये सही है, और 7 किलो है, सुबह ने मारे और कहा बदलो और कहा बदलो। आज सुबह शहीद नितिन यादव का शव गांव पहुंचा। गांव में हजारों लोगों की भीड़ ने शहीद को अंतिम विदाई दी। यूपी सरकार ने शहीद नितिन यादव के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया।
त्योहारों के महीने अक्टूबर में आतंकी हमले के अंदेशे को देखते हुए दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, एयरपोर्ट और बस अड्डों पर सुरक्षा इंतजाम और सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अंदेशा जताया गया है कि आतंकी ड्रोन या पैराग्लाइडर से भी हमले को अंजाम दे सकते हैं। केंद्र के अलर्ट के बाद मुंबई पुलिस ने ड्रोन और रिमोट कंट्रोल्ड एरियल डिवाइस पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। सभी थानों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। पैराग्लाइडिंग और जो ड्रोन है स्पेशली उसको मुंबई पुलिस ने बैन किया है और मुंबई पुलिस की परमिशन के साथ ही वो की जा सकती है। आज डीएनए की शुरुआत हम एक जरूरी सूचना से करना चाहते हैं। पाकिस्तान की सरकार और वहां का मीडिया भारत में अपने अनौपचारिक प्रवक्ताओं यानी अनऑफिशियल स्पोक्सपर्सन्स की तलाश कर रहा है। भारत गणराज्य का कोई भी ऐसा नागरिक जो भारत की सेना और सरकार पर सवाल उठाने की योग्यता रखता हो, वो इस पाकिस्तान प्रेमी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें हिस्सा लेने वाले लोगों को उनके लिए सिर्फ एक परीक्षा पास करनी होगी। इस परीक्षा के तहत भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक, भारतीय सरकार की इच्छा शक्ति और देश की एकजुटता पर सवाल उठाने की क्षमता जांची जाएगी और जो भी इस परीक्षा को पास कर लेगा वो भारत में पाकिस्तान के अनौपचारिक राजदूत और प्रवक्ता के पद पर अपना काम शुरू कर सकता है। इसके लिए अच्छी उर्दू की जानकारी आवश्यक नहीं है। यह काम हिंदी में या फिर अपनी मातृभाषा में या अंग्रेजी में भी किया जा सकता है। बस भारतीय सेना और सरकार पर सवाल उठाने का अच्छा अनुभव होना चाहिए। हम आपको बता दें कि यह ऑफर भारत में कई डिजाइनर पत्रकारों और डिजाइनर राजनेताओं को लुभा रहा है और ये लोग भारत में पाकिस्तान के प्रवक्ता वाली पोस्ट के लिए बढ़ चढ़कर अपने अपने स्क्रीन टेस्ट दे रहे हैं। और ऐसा ही एक स्क्रीन टेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल दिया था और 24 घंटे से भी कम समय में केजरीवाल पाकिस्तान में सुपरहिट हो गए। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का बहाना बनाकर भारत की सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांगने वाले केजरीवाल को पाकिस्तान में बहुत प्यार मिल रहा है, पाकिस्तान में बहुत पसंद किए जा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि केजरीवाल शब्दों की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके सीधे पाकिस्तान पहुंच गए हैं, जहां उनका एक हीरो की तरह स्वागत हो रहा है। केजरीवाल अकेले ऐसे डिजाइनर राजनेता नहीं हैं जो अघोषित तौर पर भारत में पाकिस्तान के प्रवक्ता की पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुए हैं। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम भी केजरीवाल के साथ भारत में मैसेंजर ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। महाभारत में संजय नाम के किरदार ने धृतराष्ट्र को कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था, लेकिन कांग्रेस के नेता संजय निरुपम के पास भारत की सर्जिकल स्ट्राइक देखने की दिव्य शक्ति नहीं है और उन्हें देश की सेना पर विश्वास भी नहीं है। इसलिए वो भारत सरकार से इसके सबूत मांग रहे हैं। एक तरह से केजरीवाल और संजय निरुपम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सर्जिकल स्ट्राइक्स की सीडी जल्द ही नजदीकी स्टोर में उपलब्ध करवाई जाए, ताकि ये डिजाइनर नेता ही नहीं बल्कि देश के दुश्मन भी भारत के कमांडोज, उनकी रणनीति, उनके हथियारों और उनकी संख्या का अनुमान लगा सके। अरविंद केजरीवाल और संजय निरुपम जैसे राजनेता भारत में रहकर पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। वहां के न्यूज चैनल्स और अखबार इन राजनेताओं के बयानों को आधार बनाकर भारत को निशाना बना रहे हैं, भारत की एकता और अखंडता पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन लोगों ने कभी ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बारे में सबूत मांगे थे? जिस सर्जिकल स्ट्राइक के तहत अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था उसे ऑपरेशन जेरोनिमो कहा गया था, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को मारने से जुड़ा कोई भी वीडियो या कोई दूसरा सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया। कोई तस्वीर भी जारी नहीं की गई। ऑपरेशन में शामिल कमांडोज के नाम दुनिया को नहीं बताए गए। ऐसे में सवाल यह है कि केजरीवाल, संजय निरुपम, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम जैसे नेता भारत की सुरक्षा से जुड़े एक सीक्रेट ऑपरेशन के सबूत क्यों मांग रहे हैं? यहां आपको यह समझना होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक एक गंभीर सैन्य मिशन को कहते हैं और ऐसे मिशंस के वीडियो फिल्मों की तरह हर शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं किए जाते और ना ही रामलीला में आने वाले लोगों को प्रोजेक्टर के जरिए दिखाए जाते हैं, ना ही यह कोई क्रिकेट मैच है जिसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक्स की तस्वीरें यूट्यूब पर भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती। आप इसे टॉरेंट साइट्स के जरिए भी डाउनलोड नहीं कर सकते, क्योंकि यह मिशन किसी डिजाइनर नेता और पत्रकार के मनोरंजन के लिए अंजाम नहीं दिए जाते, बल्कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ
देश के हितों की रक्षा और देश की सुरक्षा करना होता है। इसलिए जो लोग भारत की सेना और सरकार पर अब सवाल उठा रहे हैं, वो पाकिस्तान में प्यार पाने के पूरे हकदार हैं। देश पर सवाल उठाने वाली राजनीति की ये दिशाहीन मिसाइलें पाकिस्तान के हाथ लग चुकी हैं और पाकिस्तान अपने फायदे के लिए इनका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। यानी भारत के डिजाइनर नेता और पत्रकार पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली जैसे नजर आ रहे हैं। अब देश के डिजाइनर नेता अरविंद केजरीवाल अगर चाहें तो एक नया पोस्टर छपवा सकते हैं जिसमें यह लिखा जा सकता है कि वो परेशान करते रहे और हम पाकिस्तान का काम आसान करते रहे। बीबीसी वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। दिल्ली के वजीर आला आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने भी मौके का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री जी से सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांग लिए हैं कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। केजरीवाल ने मोदी को एक इंतहाई मुश्किल काम का चैलेंज दे दिया है। कोई वहां पर अब पीपल हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि भाई जनाब ये कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक है। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। क्या देश की सेना के पराक्रम से बड़ा कोई सत्य हो सकता है? क्या देश की सेना पर विश्वास से बड़ा कोई धर्म हो सकता है? क्या युद्ध के हालात में देश की सरकार के शब्दों से बड़ा कोई भरोसा हो सकता है? देश के कई डिजाइनर राजनेता जैसे अरविंद केजरीवाल, संजय निरुपम, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम देश की सेना से उसके पराक्रम का सबूत मांग रहे हैं। देश की सेना ने दुश्मनों को कब मारा, कहां मारा, कैसे मारा, किन हालात में मारा, किन हथियारों से मारा, ये सब इन नेताओं के लिए जानना जरूरी हो गया है। इतना जरूरी कि ये देश के पक्ष में बात करने की बजाय पाकिस्तान के पक्ष में बात करने लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। अभी कल CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, उसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्रकार कह रही थी कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सर्जिकल हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। इन नेताओं की शक्ल में भारत में पाकिस्तान के सियासी सैटेलाइट्स सक्रिय हो गए हैं। भारत युद्ध में पाकिस्तान से जीतता आया है, जीतता रहेगा, लेकिन ये लोग अपने बयानों से पाकिस्तानी विचारों की जो बमबारी कर रहे हैं वो भारत की एकता और अखंडता को घायल कर रही है। भारतीय सियासतदानों ने ही अपने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मशकूक करार दे दिया। दिल्ली के जो वजीर आला अरविंद केजरीवाल हैं, उनका ये मुतालबा है मोदी से कि ये सर्जिकल स्ट्राइक साबित करो। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल ऑपरेशन के दावे पर अपने ही तरीके से सवाल उठा दिया। उन्होंने मोदी सरकार को चैलेंज किया कि वो भी गैर मुल्की मीडिया को कंट्रोल लाइन पर लेकर जाए। पाकिस्तान से सवाल पूछने की जगह ये लोग अपने ही देश की सेना और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर शक कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं जो देश की सेना इन्हें अपने सीक्रेट मिशन के सबूत सौंपे? ये लोग कौन हैं जिन्हें देश की सरकार सर्जिकल स्ट्राइक का सच बताए? क्या भारत के नागरिक होने के नाते इन्हें अपनी सेना के शब्दों को ही अंतिम सत्य नहीं मान लेना चाहिए? BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं।
तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सब ने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इसको भी बेनकाब करें। देखिए, अभी जब तक उस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठते रहेंगे और जब तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसा लगेगा कि सचमुच सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। केजरीवाल देश की एकजुटता के लिए कमजोर कड़ी बन गए हैं। कांग्रेस के संजय निरुपम पाकिस्तान के लिए अनुपम भेंट साबित हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की विजय का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। चिदंबरम के सवालों ने पाकिस्तान की चिंता को दूर कर दिया है। इससे पहले ना तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा किया आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, बड़ी मजेदार पॉलिटिकल मूव किया है केजरीवाल साहब ने, क्योंकि अगर वो एकदम कहें कि जी आप हमें प्रूफ दें तो कहेंगे यार तुम तो देशद्रोही हो, तुम अपनी पाकिस्तान चले जाओ, यू आर नॉट सपोर्टिंग द नैरेटिव। तो उसने पहले कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार देखें ये इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये पाकिस्तानी, इसको काउंटर करने के लिए आप कुछ सबूत तो पेश करें। हमें यकीन है कि भारत की सेना और भारत की सरकार के पास पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के एक नहीं कई सबूत मौजूद होंगे, लेकिन ऐसे मिशन लोगों के मनोरंजन के लिए अंजाम नहीं दिए जाते। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है देश की सुरक्षा। Inform you that the operations that has been conducted recently are very sensitive in nature. So obviously, if there are any questions on that aspect, I will not be in a position to give any answers. So I request you to refrain from asking any questions on that operations. Since Indian Army conducted these surgical strikes, Pakistan seems to be in denial mode. Do you think that it reflects the weakness of our neighbor? As I said, I would not like to comment on this issue now. I think there are other agencies who will take on such questions. कल स्ट्राइक के बाद खबर आई थी कि पाकिस्तान जो है अपने इलाके में F-16 फ्लाई कर रहा है, कई तरह की बातें सामने आ रही है, एयरफोर्स भी एक्सरसाइज कर रही है। तो जिस तरह क्या थी भारतीय वायुसेना किस तरह तैयार है, अगर आप कुछ बता सके। As I mentioned, this is a very sensitive issue. I don't want to make any statements which may not be appropriate at this stage. So we have so many other issues. Please ask me questions about the Air Force. ये है देश की वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा। ये तीनों सेनाध्यक्षों में सबसे वरिष्ठ और चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी हैं। जाहिर है इन्हें सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बहुत सारी जानकारियां होंगी, लेकिन इन्होंने इस संबंध में पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि सवालों का जवाब देने से ज्यादा जरूरी है देश की सुरक्षा को अभेद्य रखना। स्पेशल ऑपरेशंस और इन्हें अंजाम देने वाले जांबाजों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को भी ओसामा बिन लादेन का शिकार करने वाले की असली पहचान नहीं बताई गई थी। कई बार स्पेशल ऑपरेशंस के बारे में कई दशकों बाद पता लगता है और कई बार उनके पूरे डिटेल्स कभी सामने नहीं आ पाते हैं, सिर्फ नतीजे बोलते हैं। रहा इनमें भाग लेने वाला सैनिक तो वो तो वैसे भी गोपनीयता की शपथ से बंधा हुआ है। देश के डिजाइनर राजनेता जिस सियासी दुनिया में जी रहे हैं उसकी सच्चाई और देश के सैन्य अभियानों से जुड़ी सच्चाई में बहुत फर्क होता है। लेकिन देश की सेना से उसके पराक्रम के सबूत मांगने वाले नेताओं और बुद्धिजीवियों को ये फर्क समझ नहीं आ रहा है। पहली बात मुझे अरविंद केजरीवाल से ये पूछनी है कि वो भारत की सेना की कार्रवाई पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर फॉल्स प्रोपेगेंडा से प्रभावित क्यों हो जाते हैं। चिदंबरम का स्टेटमेंट बहुत ही पीड़ादायक है। वो भारत के गृह मंत्री भी रहे हैं, भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं और लंबे समय तक भारत के डिसीजन मेकिंग में रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री और देश की सेना की तारीफ कर रहे थे, सैल्यूट कर रहे थे, उसी कांग्रेस के नेता
कतार में खड़े होकर भारत की सेना पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा, कांग्रेस उपाध्यक्ष बगैर किसी शर्त के सेना और सरकार द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के साथ खड़े हैं और सदैव खड़े रहेंगे। हम सेना के जाबाज बहादुरों को उनकी बहादुरी और उनके बलिदान को सम्मान करते हैं, जिन्होंने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया। भारत की राजनीति में पाकिस्तान से आने वाली पश्चिमी हवाएं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में सुरक्षा के मौसम को खतरा पहुंचा रहे हैं और कुछ डिजाइनर नेता इसमें पाकिस्तान के बादल बनकर भारत पर बरस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया। अरविंद केजरीवाल अब तक सोशल मीडिया के जरिए ही राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते आए हैं। इसीलिए उन्हें लगता है कि हर चीज ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर अपलोड कर देनी चाहिए, फिर चाहे वो कितनी ही संवेदनशील क्यों ना हो। वो चाहते हैं कि भारत के सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन की सीडी बनाकर नजदीकी स्टोर पर उपलब्ध करवा दी जाए। वैसे अरविंद केजरीवाल को सीडी वाली राजनीति करने का बहुत शौक है और अभी हाल ही में उनके एक मंत्री की सीडी पूरा देश देख चुका है और देश ये भी समझ चुका है कि कौन सी राजनीति देश का निर्माण करती है और कौन सी राजनीति देश का नुकसान करती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह जरा सी बात समझ में नहीं आ रही है। भारत की सरकार और सेना से सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांगने वाले नेताओं को आज ये समझना होगा कि देश के हित में अंजाम दिए गए सीक्रेट मिशंस की सच्चाई क्लासिफाइड यानी गोपनीय होती है। दुनिया भर की सेनाओं और सरकारों ने कई ऐसे मिशंस और ऑपरेशंस को अंजाम दिया है जिनकी सच्चाई आज तक लोगों को पता नहीं है। ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका द्वारा चलाया गया ऑपरेशन जेरोनिमो आज भी क्लासिफाइड यानी गोपनीय है। सेना द्वारा अंजाम दिए गए गोपनीय मिशंस की डिटेल्स कई बार कई दशकों के बाद लोगों के सामने आती हैं और कई बार तो कोई भी डिटेल कभी भी सामने नहीं आती। इजराइल ने 1976 में युगांडा में एक सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दिया था जिसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं की गई, इसकी कोई तस्वीर भी नहीं ली गई। 18 अप्रैल 2004 को इजराइल ने एक सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकवादी संगठन हमास के प्रमुख अब्देल अजीज अल रंतिसी को मार दिया था, जिसका आज भी कोई वीडियो प्रूफ मौजूद नहीं है। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान एलटीटीई के खिलाफ भारत की सेना ने कई सैन्य अभियानों को अंजाम दिया जिनसे जुड़ी जानकारियां आज भी गोपनीय हैं। और इसी तरह जून 2015 में भारत की सेना ने म्यांमार में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा किया था और वो भी एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक ही थी जिससे जुड़ी जानकारियों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। और बार बार हम यही बात आपको कह रहे हैं कि ये ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जो कि गोपनीय होते हैं। कई बार तो सरकारें इस बात को कबूल भी नहीं करती कि उन्होंने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की भी है, लेकिन हमारे देश में कुछ नेता अब ऐसे आ गए हैं जो ये चाहते हैं कि ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स का एक क्रिकेट मैच की तरह लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। हमें लगता है कि भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को पाकिस्तान के बयानों और उसकी छटपटाहट में सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत ढूंढने चाहिए। अगर ये लोग पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना के चेहरों को करीब से जूम करके देखेंगे तो इन्हें भारतीय सेना के पराक्रम का सबूत अपने आप मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले इन्हें पाकिस्तान के विचारों से खुद का शुद्धिकरण करना होगा, तभी इन्हें पाकिस्तान की हार और भारत की जीत नजर आ पाएगी। पाकिस्तान की मिसाइलों की क्षमता भले ही लंबी दूरी की ना हो, लेकिन केजरीवाल के शब्दों वाली दिशाहीन मिसाइल इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का चक्कर लगा रही है। कहते हैं छोड़ी गई मिसाइल और शब्द कभी वापस नहीं आते और कई बार शब्द मिसाइलों से भी ज्यादा घातक साबित होते हैं। अब जरा सोचिए कि वो अरविंद केजरीवाल सेना और सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं जिनकी सरकार का एक मंत्री अदालत में चिकनगुनिया की रिपोर्ट तक पेश नहीं कर पाया। इस वक्त केजरीवाल, संजय निरुपम, दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम जैसे नेताओं के शब्द भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वो नेता हैं जो अपने शब्दों से भारत पर ही सर्जिकल स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ये नेता चाहें तो पाकिस्तानी कलाकारों से सबक ले सकते हैं जो अपने देश जाने के बाद कभी अपने देश की आलोचना नहीं करते, यहां तक कि आतंकवाद की निंदा भी नहीं करते, क्योंकि ये कलाकार जानते हैं कि भारत के खिलाफ आतंकवाद पाकिस्तान की राजनीति का हिस्सा है। फवाद खान के वापस पाकिस्तान जाने को लेकर हमारे देश में बहुत लोगों को दुख है, कई लोगों को बड़ा दर्द हो रहा है। लेकिन फवाद खान जब पाकिस्तान पहुंचे तो पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले यह कहा कि उनके लिए उनका देश
पहले नंबर पर है, पैसा बाद में आता है। निशाने पाकिस्तान पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और जिस तरह से भारत के कई डिजाइनर नेता पाकिस्तान के दावों का समर्थन कर रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का समर्थन करने वाले किसी भारतीय डिजाइनर नेता को भी ये सम्मान दे दिया जाए। अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बयान देने से पहले उन्हें यह ध्यान देना होगा कि भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में काफी फर्क है। भारत के पंजाब की राजनीति में अरविंद केजरीवाल शामिल होना चाहते हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन अपने बयानों से उन्हें पाकिस्तान के पंजाब को खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि अब तक दुनिया के किसी नेता ने ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है जिसकी इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी हो और जिसके नेता दूसरे देशों में जाकर चुनाव लड़ सकें। अरविंद केजरीवाल राजनीति में प्रयोग करने और बदलाव के पक्षधर हैं और हम इस विचार का समर्थन भी करते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति की भी अपनी एक लाइन ऑफ कंट्रोल होती है और इस लाइन को पार करने वाले नेता देश में अपनी पहचान खो सकते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि भारतीय सेना के जो जवान पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स में शामिल रहे होंगे, उन्हें इन नेताओं के बयान सुनकर आज कैसा लग रहा होगा। और बहुत मुमकिन है कि वो ये सोच रहे होंगे कि विचारों के खिलाफ भारत में इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक ऐसे विचारों के खिलाफ कब होगी। सैनिक बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, घर से दूर, परिवार से दूर रहना पड़ता है, अपनी निजी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों का बलिदान देना पड़ता है, अपने वीकेंड्स खराब करने पड़ते हैं, दुश्मन के खिलाफ हथियार उठाने पड़ते हैं और मौत को गले लगाने पड़ता है। लेकिन इसके मुकाबले नेता बनना बेहद आसान है। नेता बनने के लिए पढ़ाई लिखाई की कोई खास जरूरत नहीं होती, किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक सैनिक को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ शारीरिक क्षमता का भी परिचय देना पड़ता है, बहादुरी का भी परिचय देना पड़ता है। हमें लगता है कि देश की सेना लाखों आतंकवादियों को मार दे और एक भी सबूत ना दे तो भी किसी नेता को देश की सेना से सबूत मांगने का हक नहीं होना चाहिए। और अगर डिजाइनर नेताओं को सबूत मांगने का इतना ही शौक है तो वो एक बस में अपने आप को भरकर, यानी एक बस में तमाम नेताओं को भर के ये लोग बॉर्डर पर जा सकते हैं और खुद सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। चाहे तो कई कैमरों की मदद से उन सर्जिकल स्ट्राइक्स के वीडियो बना सकते हैं और फिर जितने लोगों को चाहें वो वीडियो दिखा सकते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, उनके सीडीज बना सकते हैं। लेकिन देश की सेना से उनके पराक्रम के सबूत मांगने का हक किसी को नहीं है, नेताओं को भी नहीं। इसलिए जो नेता भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल उठा रहे हैं वो भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं और आज पूरे देश को ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना चाहिए और ऐसा नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उसका बहिष्कार जरूरी है।